नमस्कार, शुभ सायंकाल दोस्तों। हमें चिंता करनी होगी। चिंता किस चीज़ की? न केवल अपने क्षेत्र में होने वाले विशेष भौगोलिक जलवायु परिवर्तनों की, बल्कि बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ जो अपने उपभोग के लिए इस धरती का शोषण कर रही हैं और उस शोषण के फलस्वरूप स्थानीय लोगों पर होने वाले असामयिक और लंबे टर्म तक चलने वाले जो इम्पैक्ट हैं, उनकी। भारत में ऐसे कई उदाहरण रहे हैं, चाहे मैं दक्षिण भारत का उदाहरण लूँ या फिर भोपाल गैस त्रासदी का उदाहरण दूं, जहां पे बड़ी कंपनीज ने अपने फायदे के लिए उस क्षेत्र का दोहन किया और हजारों लाखों लोगों के जीवन को काल का ग्रास बना दिया। और ऐसा नहीं है कि एक बार ही हुआ ऐसा, बल्कि लंबे समय तक उसका प्रभाव बना रहा। आज एक ऐसी ही स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। कैववी लेड पॉइजनिंग। कहां है कैववी? क्या है लेड पॉइजनिंग का वहां स्टेटस? क्या इम्पैक्ट है? कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है और उनकी पॉलिसी क्या है? सिचुएशन क्या है? क्या इस तरीके की नीतियां कब तक चलती रहेंगी? यद्यपि ये देश समाने पहले आजाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस तरीके की नीतियां चल रही हैं और शोषण के मुख्य आधार बने हुए हैं ये लोग। चलिए चलते हैं न्यूज पर। डाउन टू अर्थ जो एक बहुत ही बढ़िया मैगजीन है ज्योग्राफी के लिए, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। डाउन टू अर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल कह सकते हैं या फिर मैगजीन कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहिए, न्यूज़पेपर भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहिए। अल्टीमेटली ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारी बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है। और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, आपको उदाहरण ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट इज लेड पॉइजनिंग और किस किस का इंपैक्ट होता है। आई रिमेंबरिंग 2016 और 17 में देयर वाज अ क्वेश्चन इन प्री कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लेड। तो ऐसे तीन चार ऑप्शन थे, जिसमें एक लिपस्टिक था, आई थिंक एक पेंसिल थी। तो ऐसे तीन चार चीजें थी। तो इस तरीके के सवाल यूपीएससी पूछता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कहां कैसा है। तो अब चलते हैं। अफ्रीका की ये न्यूज है कि कैबवे लेड पॉइजनिंग, फ्रेश एविडेंस फाइल्ड अगेंस्ट माइनिंग कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ ओवर 1 लाख विक्टिम्स। टू लॉ फर्म्स आर परस्यूइंग ए क्लास एक्शन लॉ सूट। ये क्लास एक्शन लॉ सूट क्या होता है मैं ये भी बताऊंगा। अगेंस्ट माइनिंग जायंट। माइनिंग जायंट का मतलब है कि बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी, जैसे कि हमारे यहाँ भारत में रिलायंस एक जायंट कंपनी है, ओएनजीसी एक जायंट कंपनी है। इसी तरीके की एंग्लो अमेरिकन साउथ अफ्रीकन लिमिटेड जो कंपनी है, वहां पे वो माइनिंग की जायंट है। High levels of lead were found in the blood of thousands of children living around the Kabwe mine in Zambia। ये कैबवे है, मैं मैप में दिखाऊंगा कि जाम्बिया कहाँ है और कैबवे उस जाम्बिया में कहाँ उपस्थित है। एक ह्यूमन राइट लॉयर था साउथ गुआटेंग हाई कोर्ट में, उसने 15 मार्च को एक सबूत पेश किए कि भैया बहुत सारे नहीं, हजारों, और हजारों भी कम है, लाखों होंगे अल्टीमेटली। देखना, उन सभी बच्चों के शरीर में बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में ब्लड में, खासतौर पर ब्लड में लेड पाया गया है। द रिपोर्ट्स बाय मेडिकल एंड एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स will strengthen the case against mining agent Anglo American South African Limited for allegedly causing widespread lead poisoning around the site। इस रिपोर्ट में ऐसा भी बताया गया है। जो लोकल पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा सालों से, मतलब दशकों से भी ज्यादा, एक्चुअली लगभग 15 से 20 से ज्यादा साल पहले ये जो माइनिंग थी वो बंद कर दी गई थी, लेकिन उसके इम्पैक्ट अभी भी देखने को मिलते हैं। हैव बीन सफरिंग लेड पॉइजनिंग फॉर जनरेशंस। पीढ़ियों तक और पीढ़ियों से इस लेड पॉइजनिंग को देखा जा रहा है। इट मे हैव कॉज कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। अब ये देखो, यहां पे यूपीएससी का पॉइंट भी आ जाता है कि किस प्रकार की अशुद्धि के लेवल ज्यादा होने से किस प्रकार का परिणाम शरीर पे पड़ता है, ये भी पता होना चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स ने ये भी बताया है। कंसर्न फॉर चिल्ड्रन, तीन चार अलग अलग कैटेगरीज हैं कि क्या क्या कंसर्न है। उसमें पहला है कि अगर 5 माइक्रोग्राम से ज्यादा आपका लेड में पाया जाता है आपके ब्लड्स में पर डाई डेसीलीटर मीटर ऑफ ब्लड, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है किस चीज की? मेंटल इंपेयरमेंट होता है। अगर 45 mg पर डीएल से ज्यादा हो जाता है तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, और अगर आपके 100 mgcl पर डीएल से ज्यादा हो जाता है तो फिर यह फेटल, मतलब प्राण घातक भी हो सकता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। कैबवे के कुछ क्षेत्रों में बहुत सारे बच्चों में जो कि 7 वर्ष से भी कम आयु के हैं, 5 mgcl पर डीएल का जो लेड लेवल है ब्लड में वो पाया गया है। लगभग 50% जो बच्चे थे, अभी देखिए, ये देखिए सब में तो ये पाया ही गया कि 5 mcg पर डीएल है। लगभग 50% में 45 mcg पर डीएल था, और
बहुत सारों में 100 mcg पर DLB था। इसका मतलब आप समझते हैं, मैंने आपको बता दिया कि वो मृत्यु के ग्रास कभी भी बन सकते हैं। साउथ अफ्रीकन लॉ फर्म है एम्बुएशिया मोलिली एंड ब्रिटिश लॉ फर्म है, उसने एक क्लास एक्शन लॉसूट अगेंस्ट फाइल किया है अक्टूबर 2020 में 1 लाख महिला और बच्चों की तरफ से जो कि कैब में रह रहे हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं, इनका जीवन देखिए, इस तरीके से ये माइनिंग करते हैं। और मैं आपको बता दूं, लेड का एक बहुत बड़ा सोर्स जो लेड कंटेमिनेशन का है वो वहां पे मिट्टी ही होती है। मैं आपको कई तस्वीरें दिखा भी सकता हूं, आप भी देख सकते हैं कि बच्चे वहां मिट्टी में ही खेलते हैं और इस मिट्टी में ही हाथ धोए नहीं, क्योंकि वहां हाइजीन की ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। हाथ धो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं, मिट्टी चली गई है, शरीर पे लग रही है। और लेड तो केवल पेट में जाने से नहीं, बहुत सारे तरीकों से कंटेमिनेट कर देता है। लेड से पॉइजनिंग हो जाती है। और ये देखिए आप, बेयर हैंड्स, कोई भी सिक्योरिटी का इंस्ट्रूमेंट इन्होंने नहीं पहना, ना इन्होंने ग्लव्स पहने, ना मास्क पहना, ना इनके ऊपर सर पे हैट, और यहाँ ये नंगे पैर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके की माइनिंग गतिविधि वहां हो रही है। ऑन एन एवरेज बच्चों का जो ब्लड लेवल्स है कैबवे में, वो रिकमेंडेड लेवल से 5 से 10 गुना ज्यादा है। ये 2006 की एक स्टडी है केमोस्फेयर जनरल ने जो दिखाई थी। आप ये 2006 में, 2022 हो गया, 16 साल हो चुके हैं इस चीज को। और खास तौर पे जो बच्चे हैं वो मोस्ट वल्नरेबल होते हैं लेड पॉइजनिंग के, बिकॉज उनकी बॉडी जो होती है और ब्रेन जो होते हैं ना, वो डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। छोटे बच्चे जो 7 साल से कम उम्र के हैं, उन पे इन चीजों का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। Children under 5 years of age are estimated to have massively elevated blood lead levels, कि मतलब उनके जो शरीर में खून की मात्रा में लेड की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा पाई गई है। लेड इन द ब्लड इज एब्सॉर्ब इनटू द बोन्स, हड्डियों में पहुंच जाता है और रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखो महिलाओं में लेड से इंपैक्ट क्या होता है और महिलाओं से बच्चों में कैसे इंपैक्ट होता है कि लेड आपके शरीर में है, ब्लड से हो जाएगा हड्डियों में, हड्डियां कमजोर करेगा, साथ ही साथ आपकी प्रेगनेंसी के दौरान वो आपके शरीर से प्लेसेंटा में भी जाता है। द मिनरल्स एंटर्स द प्लेसेंटा कॉजिंग हार्म टू द अनबॉर्न चाइल्ड। प्लेसेंटा एक क्षेत्र होता है जो कि माँ की कोख में बनता है। जैसे इस तरीके का अगर आप आकार देखेंगे, यहाँ बच्चा होता है और उसकी जो नाल है जिससे कि जोड़ा जाता है शरीर से, माता से जैसे जुड़ी होती है, वो नाल एक्चुअली इस प्लेसेंटा से जुड़ी हुई होती है। अब इस प्लेसेंटा में आके लेड जो है कंसंट्रेट होता है और ये पूरी तरीके से बच्चे के शरीर को हार्म करता है। द कंटेमिनेशन इज अ मेजर हेल्थ हजार्ड फॉर वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, जो कि बच्चों को पैदा करने की उम्र की है। केस भी फाइल किया गया है। कंपनी जो है डोमिसाइल्ड है देयर, इसलिए एक क्लास एक्शन जो लॉसूट है वो फाइल किया गया है। जो कि देखो, क्लास एक्शन लॉसूट क्या होता है कि जब कभी एक बड़ी समस्या से एक बहुत बड़ा समूह प्रभावित होता है, तो या तो उस समूह की तरफ से वो समूह स्वयं, या उस समूह में से कोई एक व्यक्ति, या उस समूह की तरफ से कोई थर्ड पार्टी केस दायर करती है, उसे कहते हैं क्लास एक्शन। क्लास का मतलब एक वर्ग, समूह। ठीक है। जाम्बिया, अब प्रॉब्लम क्या है, जाम्बिया में इस तरीके का क्लास एक्शन लॉसूट का सिस्टम ही नहीं है, और जो जस्टिस है, न्याय, वो पिछले 50 सालों से उन विक्टिम्स को मिला ही नहीं। हाँ, भोपाल त्रासदी का उदाहरण भी भारतवर्ष में हम लिया जा सकता है। द एम, अभी इस बात का एम क्या है कि कंपनसेशन मिलना चाहिए विक्टिम्स को, एक इफेक्टिव मेडिकल मॉनिटरिंग सिस्टम मिलना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और उनकी जीवन की सुरक्षा हो भाई। ब्लड लेड लेवल से उनका क्लीन अप हो और रेमेडिएशन, मतलब उनको दवा दारू की जाए। एंग्लो अमेरिकन जो है उन्होंने इस क्लास एक्शन का अपोज किया है। कंपनी के ने क्या कहा है, इट हैज ट्राइड टू पास द ब्लेम टू जाम्बिया कंसोलिडेटेड कॉपर माइंस, कि भैया कॉपर माइन जो दूसरी कंपनी है उसके कारण ये सब हुआ है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट ओन्ड कंपनी है, उसने ये ऑपरेशन जो थे माइन के 1974 में ले लिए थे। बस दूसरों पे उंगली उठाते रहो। काव्य की बात कर देते हैं। काव्य है 150 किलोमीटर कंट्री की कैपिटल लुसाका से दूर है। 1902 में इसमें लेड के बहुत सारे डिपॉजिट्स पाए गए थे। और अब आप सोच ही लो, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद ने हर उस देश को बर्बाद किया जिसमें वास्तविक रूप से कुछ खास बातें थी। चाहे वो सोना हो भारतवर्ष का, चाहे वो काली मिर्च हो या लेड हो काव्य में, सबको शोषण और नोचने और खसोटने के विचार से इन्होंने हर जगह को बर्बाद ही किया है। 1906 से माइनिंग एंड स्मेल्टिंग ऑपरेशंस रैन अनचेक्ड, बिना किसी देखभाल के, किसी ने किसी को नहीं रोका, बस नोचते चले गए, बस शोषण
करते चले गए फॉर ऑलमोस्ट 90 years विदाउट द ज़ैम्बियन गवर्नमेंट एड्रेसिंग द डेंजर्स ऑफ द मिनरल्स। ज़ैम्बियन गवर्नमेंट का भी तरफ उतना ध्यान नहीं जा पाया। स्मेल्टिंग was largely unregulated throughout the 20th century in Cape and released heavy metals in the form of dust particles which settled on the ground in the surrounding areas। वही मैं आपको बता रहा था कि बच्चियां वहां खेलती थी, बच्चे वहां खेलते हैं। सो दिस इज जाम्बिया का ये पॉलिटिकल पूरा मैप है, और ये है लुसाका जो कि राजधानी है जाम्बिया की, और ये है कैपवे जो कि 150 किलोमीटर दूर है लुसाका से। ये आपने मैप देख लिया। इसके बगल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, यहाँ तंजानिया है, यहाँ मालवी है, मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, नामीबिया, बोत्सवाना और अंगोला। ये आई होप ये मैप आपको याद रहेगा। 2020 में 5 नवंबर 2020 का एक आर्टिकल है बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर का, उसने भी बताया है कि कैपवे इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ लेड एंड जिंक माइनिंग। द लास्टिंग इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द कापवे माइन, ये एक आर्टिकल करके बहुत बड़ा और बहुत शानदार लेख लिखा था जिसने इन सारी सच्चाइयों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था। जो माइन थी एंग्लो अमेरिकन के अंतर्गत रही है 1925 से 1974 तक। तो वो कहते हैं कि 1974 के बाद वो हमने स्टेट ओन्ड कंपनी को दे दी थी, तो उसने सब कुछ किया है। इन्होंने 1950 से 1974 तक जब तो किया, तब तक सब बढ़िया था। उसके बाद ही सारी समस्या इनके हिसाब से परिवर्तित हुई है। आप ये देखिए 1925 से 1974 के बीच व्हेन द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ लेड वाज एक्सट्रैक्टेड, सारा लेड तो तभी निकाला गया। द कंपनी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग एंड इंश्योरिंग सेफ्टी। कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, लेड निकल के जाना तो देश है। किसके देश? जो शोषण कर रहा है, मात्र देश के यहां जाना है। ये क्या हिस्ट्री, आई होप आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी और क्या फिलॉसफी इन्होंने दी थी कि हम आपके यहाँ व्हाइट मैन्स बर्डन है, आपका कल्याण करने के लिए आए हैं, और ये कल्याण हम पूरी दुनिया के वो दोष जो आज भी उपनिवेश बने वो सब आज भी भुगत रहे। इट फेल्ड टू टेक एडुकेट स्टेप्स टू प्रिवेंट लेड पॉइजनिंग ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, एक्सपर्ट्स एसर्टेड। माइन जो कि 1994 में मैंने आपको बताया कि बंद हो गई थी, लेफ्ट बिहाइंड डेंजरस कंसंट्रेशन ऑफ लेड डस्ट इन द सॉइल्स एंड मेटल्स इन द वाटर्स। मेटल्स इन द वाटर तो हवा में भी है, मिट्टी में भी है, पानी में। क्या करे वहां का आदमी? या तो आप उसको वहां से हटाओ या फिर उस पानी और मिट्टी का ट्रीटमेंट करो। लेकिन कंपनियां तो केवल शोषण करने के लिए है, उन्हें सीएसआर और नेचर को प्रोटेक्शन देने वाली वापस एक्टिविटी करनी ही नहीं है। स्मॉल वाटरवे रनिंग फ्रॉम द माइन टू द टाउन सेंटर्स वाज यूज्ड टू कैरी वेस्ट फ्रॉम द स्मेल्टर व्हेन इट वाज एक्टिव। तो आप ये देखिए हर चीज को इन्होंने कंटेमिनेट कर दिया। ये एक तस्वीर है जो आपको दिखा रही है किस तरीके से माइनिंग होती थी, और यहाँ लोग नंगे पैर जाते थे, सर पे कुछ कपड़ा नहीं था, हाथ भी नंगे पैर, और ये सारा पानी वहां की मिट्टी और पेयजल व्यवस्था में शामिल हो रहा था जिसमें लेड का कंटेमिनेशन था। न जाने इस धन और इस शौहरत को कहां ले जाएगा आदमी, कितना शोषण करेगा व्यक्ति। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।